हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गैसुद्दीन उस्मानी गैस सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने पिछली क्लासों में कंप्यूटर और इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा है। आज हम शुरू करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पटवारी में एमएस ऑफिस से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो एक पैकेज है जो कि आपके पास ऑफिस में जो कार्य होते हैं उनके लिए उपयोग में आते हैं। एमएस ऑफिस पॉपुलर ऑफिस सॉफ्टवेयर है, परंतु दुनिया में बहुत सारे ऑफिस सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं हम। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके पास जो है वो आपके पास है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, और उसके बाद जो है इन्होंने एक बनाया था ऑफिस 365। ये आपके पास ऑनलाइन चलने वाला आपके एमएस ऑफिस है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस, गूगल डॉक, किंगसॉफ्ट और लिब्रा, ये जो हैं आपके पास कुछ जो है पॉपुलर आपके पास ऑफिस सूट्स हैं। इसका जो है निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, और ये दुनिया का जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर एमएस ऑफिस है। इसका भी निर्माण ऑफिस 365 जो है इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, परंतु जो है ये वेब बेस ऑनलाइन चलने वाला जो है आपके पास ऑफिस है। ये केवल ऑनलाइन ही उपयोग में आता है एमएस ऑफिस। स्टार ऑफिस और ओपन ऑफिस ये दोनों ही जो है वो आपके पास में फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर है आपके पास में। गूगल डॉक जो है ये भी आपके पास ऑनलाइन बेस है, यानी ऑनलाइन चलने वाला जो है वो आपके पास एमएस ऑफिस है, गूगल डॉक। किंगसॉफ्ट जो है चाइना में बहुत पॉपुलर आपके पास ऑफिस है। लिब्रा जो है वो आपके पास लिनक्स बेस्ड, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला जो आपके पास में ऑफिस है। तो ये है आपके पास में कुछ पॉपुलर ऑफिस, परंतु सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है आपके पास एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, वन नोट, वन ड्राइव, तो बहुत सारी जो है इसमें एप्लीकेशंस हैं। अगर हम इसकी बात करें वर्जन की, तो पहला वर्जन जो है इसका डेवलप हुआ था ऑफिस 1.0, उसके बाद आया 2.0, उसके बाद आया 4.0, और उसके बाद जो है वो ऑफिस आया 95। फिर आपके पास ऑफिस आया 98, और उसके बाद ऑफिस आया एक्सपी। इसके बाद ऑफिस आया 2000, उसके बाद ऑफिस आया 2003, उसके बाद ऑफिस डेवलप हुआ 2007 में। 2003 और 2007 में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। इसमें 2003 के अंदर मीनू बेस आपके पास में ऑफिस हुआ करते थे, जबकि अब आपके पास ऑफिस 2007 में जो है रिबन टैब आ गया है, और मीनू बार और स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो विंडो से हटा दिए गए। ऑफिस 2007, उसके बाद आया आपके पास में ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, और उसके बाद आया है ऑफिस 2016, और सबसे लेटेस्ट जो आपके पास ऑफिस है वो है ऑफिस 2019। यानी लेटेस्ट आपके पास जो एमएस ऑफिस है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एमएस ऑफिस 2019, सबसे लेटेस्ट आपके पास जो वर्जन है। तो ये आपके पास जो है एमएस ऑफिस के वर्जन है। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस में पॉपुलर सॉफ्टवेयर, तो एमएस
ऑफिस में जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है आपके पास MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS टीम, ये भी नया लॉन्च हुआ है आपके पास ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए। MS टीम जो है आपके पास नया डेवलप हुआ है, टीम्स। तो आपके पास ये पॉपुलर है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक और टीम। तो हम जो है सबसे पहले शुरू करेंगे MS वर्ड, MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड जो है ये आपके पास पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस के पैकेज के साथ में उपलब्ध है। इसमें सबसे पहले अपन जो शुरू करेंगे वो करेंगे आपके पास वर्ड के विषय में। MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास में डॉक्यूमेंट बनाने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट बनाने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें जो ऑफिस के अंदर जो है डॉक्यूमेंट बनते हैं, लेटर बनते हैं, जो आपके पास में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसको बनाने के लिए MS वर्ड जो है आपके पास पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें बनने वाली जो फाइल है वो आपके पास कहलाती है डॉक्यूमेंट फाइल, और इसका जो एक पेज है वो कहलाता है आपके पास में डॉक्यूमेंट पेज। जब तक आप MS वर्ड की फाइल को सेव नहीं करते हैं, जब तक आप सेव नहीं करते हैं फाइल को, तो फाइल रैम पर रहती है और उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम रहता है डॉक्यूमेंट 1। तो ये जो है वो फाइल डिफ़ॉल्ट फाइल का जो है फाइल का नाम रहता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट पेज एक पेज को कहते हैं और डॉक्यूमेंट पेज से मिलकर जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। MS वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट बनाने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो आपके पास है .doc। ये आपके पास पहले कहलाता था डॉक्यूमेंट फाइल, पर अब आपके पास 2003 और उससे पहले बिफोर जो है ये आपके पास .doc था। 2007 और आफ्टर के जो वर्जन आए उसमें .docx हो गया। यहाँ पर x का मतलब है डॉक्यूमेंट ओपन XML, यानी आपके पास अब जो है वो MS ऑफिस जो है वो आपके पास XML लैंग्वेज को भी जो है वो सपोर्ट करता है, इसीलिए इसके पीछे जो है वो X लग गया है। तो ये आपके पास है MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन के विषय में बहुत सारे सवाल जो हैं वो स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं, तो वो हमेशा याद रखें MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो .doc है और 2007 और उसके बाद के जो वर्जन है उसमें .docx हो गया। अगर अपन बात करें MS वर्ड को ओपन करने के लिए, इससे ये जो सवाल है वो कई तरह से बनता है, जैसे कि MS वर्ड की exe फाइल का नाम क्या है। exe फाइल का नाम exe फाइल नेम MS वर्ड की, या ये सवाल पूछा जाएगा कि जब हम MS वर्ड को खोलते हैं तो रन विंडो में क्या लिखते हैं। तो आपके पास जब MS वर्ड में आप MS वर्ड को जब ओपन करते हैं तो आप Ctrl+R दबाएंगे तो रन विंडो ओपन होगी। रन विंडो, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। Ctrl+R करने पर रन विंडो ओपन होगी और रन विंडो पर हम लिखेंगे विन वर्ड।
तो जैसे हम लिखेंगे विन वर्ड, आपके पास एमएस ऑफिस ओपन, एमएस वर्ड ओपन होगा। तो विन वर्ड जो है वो एमएस वर्ड की EXE फाइल का नाम है, या ये कह सकते हैं आप कि रन विंडो पर विन वर्ड लिखने पर एमएस वर्ड एग्जीक्यूट होता है, यानी ओपन होता है। तो आपके पास ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि एमएस वर्ड की EXE फाइल का नाम क्या है, या ये सवाल दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि रन विंडो में हम क्या लिखेंगे कि एमएस वर्ड ओपन हो जाए। तो ये आपके पास है एमएस वर्ड। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार एमएस वर्ड जो है ओपन होता है, किस प्रकार उसकी विंडो है, किस कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से आपके पास शॉर्टकट्स हैं। इसके लिए अपन चलते हैं एमएस वर्ड में। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं आपके पास कंप्यूटर के अंदर। इस कंप्यूटर के अंदर ये डेस्कटॉप है, आइकन्स हैं। अगर एमएस वर्ड का आइकन आपके पास में उपलब्ध है आपके डेस्कटॉप पर, तो आप एमएस वर्ड के आइकन को डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पर भी जाकर और एमएस ऑफिस जो है उसका अगर ऑप्शन मिल जाए आपको, तो आप वहाँ से, ये है आपके पास में एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपको मिलेगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पर जो है वो आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एमएस वर्ड है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास, यहाँ पर आप जाएं, Ctrl+R दबाएं। तो स्टूडेंट्स जो है ऑप्शंस के अलावा हम यहाँ पर जाकर रन विंडो लिखेंगे, और रन विंडो मार के जैसे हम एंटर करेंगे तो आपके पास रन विंडो ओपन होगी। और इस रन विंडो पर जो है हम लिखेंगे विन वर्ड। जैसे हम लिखेंगे विन वर्ड, तो आपके पास जो है, अब आप विन वर्ड लिखकर जैसे इसको ओके करेंगे तो आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपके पास विन वर्ड जो है वो एमएस वर्ड की EXE फाइल का नाम है, जिसको अपन एग्जीक्यूट फाइल कहते हैं। आप जैसे ही रन विंडो पर विन वर्ड लिखेंगे तो आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन कई बार बड़ी क्लासों में RS और PO के अंदर पूछा जाता है, बैंक PO के अंदर, कि एमएस वर्ड की EXE फाइल का नाम क्या है, तो वो विन वर्ड है। परंतु छोटी क्लासों में कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक में इसको सवाल को अलग तरीके से पूछा जाता है कि रन विंडो में हम क्या लिखेंगे कि एमएस वर्ड ओपन हो जाए, तो रन विंडो पर हम लिखते हैं विन वर्ड। तो ये आपके पास एमएस वर्ड की विंडो है। सबसे ऊपर जो है यहाँ पर आपके पास में, सबसे ऊपर जो है यहाँ पर, ये जो है आपके पास में टाइटल बार है। ये जो है आपके पास में, ये जो बटन दिख रहे हैं, ये बटन जो है वो आपके पास टैब बटन कहलाते हैं। और इसके नीचे जो है वो आपके पास में ये पूरी जो स्टिप है, इसको जो है हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। तो ये जो रिबन टैब है, ये आपके पास Ctrl+F1 से हाइड एंड शो होती है। Ctrl+F1 से जो है ये हाइड एंड शो होती है आपके पास में, हाइड एंड शो टैब, रिबन टैब। इस पोर्शन को जो है 2003 और उससे पहले के जो वर्जन थे वहां पर मीनू बार हुआ करता था, टूल बार हुआ करता था। अब आप इसके स्थान पर जो है वो टैब बटन है। ये आपके पास जो है वो टैब बटन है। जो टैब आप क्लिक करते हैं उसी के अनुसार जो है वो नीचे रिबन खुलता है। और ये रिबन जो है वो Ctrl+F1 से जो है वो हाइड एंड शो होता है। जैसे आप Ctrl+F1 करेंगे तो ये आपके पास जो है हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में। तो इसमें जो है Ctrl+F1 से हम जो है इसको हाइड कर सकते हैं, Ctrl+F1 से जो है हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ऊपर है रिबन टैब। ये जो है इसको जो है, ये हो गई आपके पास में टाइटल बार। ये आपके पास है रिबन टैब। ये आपके पास है रूलर बार। और नीचे जो है ये जो स्ट्रिप है आपके पास में, ये इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ये आपके पास कहलाती है स्टेटस बार। ये जो बार है सबसे नीचे वाली बार, ये आपके पास में कर्सर की पोजीशन को बताती है कि आप कौन से पेज पर, कौन सी लाइन पर, कौन सी
जो है शब्द पर जो है आपका कर्सर मौजूद है, तो वो आपके पास कर्सर का स्टेटस बताती है, इसलिए ये आपके पास में स्टेटस बार रहती है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि स्टेटस बार में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें जो है लेआउट बटन्स होते हैं और जूम बटन होता है। जूम बटन और लेआउट बटन जो है वो आपके पास में स्टेटस बार में होता है। तो ये है आपके पास में डिटेल MS वर्ड की। तो मैं सबसे पहले हम देखते हैं फॉन्ट। ये जो आपके पास है ये फॉन्ट बॉक्स कहलाता है। Ctrl+D से, Ctrl+D से जो है वो हम स्टूडेंट्स जान दें, शॉर्टकट जो है मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। Ctrl+D से जो है वो फॉन्ट बॉक्स ओपन होगा, फॉन्ट बॉक्स ओपन। तो आप जो है Ctrl+D दबाएंगे तो आपके पास में फॉन्ट बॉक्स ओपन होगा। तो ये जो है Ctrl+D से जो है हम फॉन्ट बॉक्स ओपन कर सकते हैं, और ये फॉन्ट बॉक्स में फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट की साइज, ये सभी चीज़ें, फॉन्ट का इफेक्ट आदि ले सकते हैं। Ctrl+D से जो है ये फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर आपके पास फॉन्ट का नाम आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फॉन्ट के साइज की। फॉन्ट का जो नाम है, फॉन्ट का जो नाम है, फॉन्ट नेम, फॉन्ट जो है बाय डिफॉल्ट आपके पास में कैलिब्री जो है वो ऑप्शन में जो है, कैलिब्री ऑप्शन में जो है बाय डिफॉल्ट रहता है। इसकी जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट, फॉन्ट की जो साइज है, फॉन्ट की जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 11 रहती है, और हमेशा फॉन्ट की साइज जो है वो पॉइंट में होती है, PT। PT का मतलब आपके पास है पॉइंट। अगर अपन लिस्ट की बात करें, फॉन्ट की लिस्ट की बात करें, तो इसके अंदर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 साइज तक जो है इस लिस्ट से हम फॉन्ट की साइज ले सकते हैं। तो फॉन्ट की जो साइज लिस्ट है, लिस्ट की बात करें तो मिनिमम 8 पॉइंट और अधिकतम जो है वो 72 पॉइंट ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कर्सर से बात करें, कर्सर अगर हम डाल के अगर इसमें लिखें फॉन्ट की साइज को, तो फॉन्ट की साइज जो है वो मिनिमम हम ले सकते हैं 1 पॉइंट, और अधिकतम मैक्सिमम जो साइज है वो हम ले सकते हैं 1632 पॉइंट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, फॉन्ट का नाम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2003 के बाद में कैलिब्री जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उससे पहले जो है एरियल रहता था आपके पास में। और फॉन्ट की साइज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट रहती है। फॉन्ट की जो साइज लिस्ट आती है, जो साइज आती है आपके पास में, उसकी एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में मिनिमम 8 और अधिकतम 72 पॉइंट साइज ले सकते हैं। फॉन्ट की इसी तरह से हम कर्सर से डालें, तो कर्सर से अगर हम मैनुअली डालें अगर फॉन्ट की साइज, तो मिनिमम 1 और अधिकतम 1632 पॉइंट जो है वो हम मैक्सिमम ले सकते हैं। इसका मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉन्ट की साइज की, तो जैसे ही हम फॉन्ट की साइज जो है वो लेते हैं 1639, तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम साइज। स्टूडेंट्स 1638 ले सकते हैं हम, जो 1600 हमने लिखा था 32, वो 1638 आप काउंट करें। हम अधिकतम साइज 1638 ले सकते हैं। 1638 पॉइंट तक हम जो है वो हम इसकी साइज ले सकते हैं। चलिए, अगर अपन बात करें फॉन्ट के स्टाइल की, तो फॉन्ट की जो स्टाइल होती है, ये आपके पास एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मैं Ctrl+ ओपन ब्रैकेट, ये मैं फॉन्ट की साइज बढ़ा रहा हूं, Ctrl+ क्लोजिंग ब्रैकेट, ये जो शॉर्टकट है ये आप ध्यान रखें। जो है Ctrl+ ओपन ब्रैकेट, ये जो है एक साइज बढ़ा रहा है
और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ये आपके पास जो है एक साइज घटा रहा है। तो ये जो है आपके पास में फॉन्ट की साइज को एक साइज बढ़ाएगा और एक साइज घटाएगा। ये आपके पास में कंट्रोल प्लस जे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ये बी करता हूं तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाता है। ये फॉन्ट की स्टाइल है, बोल्ड हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा आई दबाऊं तो आपके पास इटैलिक हो जाएगा ये। तो ये आपके पास बोल्ड, ये बोल्ड और ये इटैलिक, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस बी, फॉन्ट की जो स्टाइल होती है वो कितनी होती है? फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की जो स्टाइल है वो आपके पास है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी। एक होती है आपके पास में इटैलिक, इटैलिक का होता है कंट्रोल प्लस आई। एक होता है रेगुलर, रेगुलर, और एक होती है आपके पास बोल्ड एंड इटैलिक। तो स्टूडेंट्स, फॉन्ट की जो स्टाइल है वो सिर्फ 4 होती हैं। फॉन्ट की स्टाइल जो है वो सिर्फ 4 होती हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर एंड बोल्ड एंड इटैलिक। अंडरलाइन जो है वो फॉन्ट का इफेक्ट होती है, ठीक है। तो आपके पास में कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, जो मैंने अभी करके दिखाया था यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, रेगुलर, रेगुलर जो है वो आपके पास में बाय डिफॉल्ट, जो आपके पास ये जो बाय डिफॉल्ट दिख रही है ये रेगुलर है। और बोल्ड एंड इटैलिक आपके पास बोल्ड और इटैलिक दोनों होती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इन रेगुलर और बोल्ड एंड इटैलिक का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बोल्ड कंट्रोल प्लस बी और इटैलिक कंट्रोल प्लस आई। फॉन्ट की केवल 4 स्टाइल होती हैं। अगर अपन बात करें तो ये जो है कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे आप, फॉन्ट बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर देखें फॉन्ट की जो स्टाइल है वो सिर्फ 4 है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड एंड इटैलिक। कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक, रेगुलर बाय डिफॉल्ट होती है, यानी अगर आप कोई छेड़छाड़ नहीं करें तो स्टाइल जो है वो रेगुलर रहेगी, और बोल्ड एंड इटैलिक ये आपके पास में थी। अगर अपन बात करें फॉन्ट के इफेक्ट की, तो फॉन्ट का इफेक्ट जो है वो आपके पास में, जैसे अंडरलाइन, ये आपके पास अंडरलाइन जो आई है वो फॉन्ट का इफेक्ट है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये जो है आपके पास डबल अंडरलाइन आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास स्ट्राइक थ्रू। तो ये सब जो है वो फॉन्ट के इफेक्ट है। फॉन्ट के इफेक्ट की हम बात करें तो एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। ये है H2O और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू करने पर ये जो है आपके पास जो इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो इफेक्ट नजर आ रहा है आपके पास में, ये है सुपर स्क्रिप्ट। इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह से एक और इफेक्ट होता है H2O और ये है कंट्रोल इक्वल टू, इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ये है आपके पास में सब स्क्रिप्ट। तो ये सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट, ये आपके पास अंडरलाइन, ये आपके पास कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, ये आपके पास में स्ट्राइक थ्रू। तो ये सब के सब जो हैं वो फॉन्ट के इफेक्ट हैं। शैडो, एम्बोज, ये भी आपके पास हैं, जो कि कंट्रोल प्लस डी आपके पास बॉक्स के अंदर आपको फॉन्ट इफेक्ट के नाम से मिलेंगे यहाँ पर ये सारे। तो इसमें जो है हम बात कर रहे हैं फॉन्ट के इफेक्ट की।
अभी जो बताए हैं उसमें से फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट के इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास में अंडरलाइन। अंडरलाइन एक नीचे लाइन आ जाती है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+U। डबल अंडरलाइन, आप स्टूडेंट्स ध्यान दें, डबल अंडरलाइन पर जो है वो बहुत बार सवाल पूछा जाता है। डबल अंडरलाइन में 2 लाइन आ जाती हैं और इसका शॉर्टकट होता है आपके पास में Ctrl+Shift+D। ठीक है, इसी तरह से आपके पास में स्ट्राइक थ्रू जो आपके पास है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये इफेक्ट में बीच में लाइन आ जाती है। और उसके बाद आपके पास होता है H2O, ये आपके पास कहलाती है सुपर स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट है आपके पास में Ctrl+Shift+=। तो ये आपके पास जो है सुपर स्क्रिप्ट, इसी में हम देखेंगे नीचे, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अंडरलाइन Ctrl+U, डबल अंडरलाइन Ctrl+Shift+D, सुपर स्क्रिप्ट Ctrl+Shift=। और उसके बाद हाँ, ये आपके पास है H2O और ये है H2O, ये आपके पास कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। ये फॉन्ट का इफेक्ट है भैया, सब स्क्रिप्ट। ये फॉन्ट का क्या है, इफेक्ट। इसका शॉर्टकट होता है आपके पास में Ctrl+Shift+=। और इसका होता है आपके पास Ctrl+=। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है वो आपके पास फॉन्ट का इफेक्ट। अब आपके पास आता है फॉन्ट की जो है, नेक्स्ट आता है आपके पास फॉन्ट का जो है वो आपके पास में फॉन्ट का केस। फॉन्ट का केस जो है वो आपके पास यहां दिखाई देता है आपको। हाँ, ये रहा फॉन्ट का केस, यहां पर दिखाई देता है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। ठीक है सर, इसमें आप देख लीजिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं Ctrl+A से, और Ctrl+A से सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें हम लेंगे अपर केस। अपर केस में सभी लेटर जो हैं वो कैपिटल में बदल जाएंगे। इसी तरह से आपके पास है लोअर केस। लोअर केस में सभी लेटर जो हैं वो स्मॉल लेटर में बदलेंगे। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर शब्द का पहला लेटर जो है वो आपके पास कैपिटल में बदल जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है वो सेंटेंस केस, इसमें जो है हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है कैपिटल और बाकी सब जो है स्मॉल में बदल जाएगा। टॉगल केस जो है वो जो लोअर केस होगा वो अपर केस में, और जो अपर केस होगा वो लोअर केस में बदल जाएगा। तो ये आपके पास विभिन्न केस हैं। Shift+F3 से जो है वो केसेस को आप बदल सकते हैं। ये अपर केस, ये लोअर केस, ये आपके पास सेंटेंस केस, ये आपके पास में अपर केस। तो इन केस को जो है Shift+F3 से आप जो है वो बदल सकते हैं एक केस से दूसरे केस में जाने के लिए। तो Shift+ जो है आप Shift+F3 से जो है वो आपके पास केस जो है वो आप बदल सकते हैं। अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस अगर आपको जाना है तो Shift+F3। ये केवल और केवल जो है वो केस को स्विच करते हैं। केस को स्विच का मतलब अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से सेंटेंस केस। ठीक है, आपके पास पर्टिकुलर किसी केस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये आपके पास है 5 केस। अब हम बात करते हैं आपके पास में अलाइनमेंट की। डिलीट कर देते हैं इसको, और ये आपके पास है अलाइनमेंट। Ctrl+A, इनको बढ़ा देता हूं मैं, Ctrl+J जस्टिफाई।
तो ये जो आपके पास है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको हम जो है वो आपके पास में, इसको आप गौर से देखिए, ये आपके पास है अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट साइड से इक्वल होगा और कर्सर जो है वो आपके पास नई लाइन को हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू करेगा। तो ये आपके पास है लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट हम बात करें राइट अलाइनमेंट की। तो ये आपके पास है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में हमेशा जो है वो कर्सर राइट साइड से ही शुरू होगा। वो कर्सर जो है राइट साइड से शुरू होगा। इसी तरह से आपके पास जो है एक है जस्टिफाई। जस्टिफाई जिसमें दोनों तरफ से इक्वल होता है। ये सेंटर अलाइनमेंट है जो कि बीच में से आपके पास इक्वल होगा। तो ये है लेफ्ट अलाइन, ये है राइट अलाइन, ये है सेंटर और ये है जस्टिफाई। इसके हम शॉर्टकट की बात करें तो अलाइनमेंट टोटल 4 होते हैं आपके पास में। हाँ, अलाइनमेंट टोटल 4 होते हैं आपके पास। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट, ये सवाल पूछा जा सकता है कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल। इसी तरह से आपके पास जो है हम राइट अलाइनमेंट ले सकते हैं। अभी मैंने राइट अलाइनमेंट लिया था, कंट्रोल प्लस आर। इसी तरह से आप सेंटर ले सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट का है कंट्रोल प्लस सी। और उसके अलावा आपके पास है जस्टिफाई। जस्टिफाई का आप ले सकते हैं कंट्रोल प्लस जे। हमेशा स्टूडेंट जान रखें, सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो सेंटर अलाइनमेंट पे पूछा गया है। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। लेफ्ट का है कंट्रोल प्लस एल, राइट का है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर का है कंट्रोल प्लस सी और इसी तरह से जस्टिफाई का है कंट्रोल प्लस जे। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है 2। एक सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है। तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। और डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, इसमें से चारों में से डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो आपके पास है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो ये है आपके पास में अलाइनमेंट। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। 2 लाइनों के बीच की जो दूरी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 पॉइंट होती है आपके पास में एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड के अंदर जब 2 लाइनों की दूरी जो होती है आपके पास में, ये दूरी जो है वो आपके पास होती है 1.15 पॉइंट। यानी 2 लाइनों के बीच की जो दूरी है वो 1.15 पॉइंट होती है, 1.15 पॉइंट होती है। ठीक है, इसको आप जो है वो घटा बढ़ा सकते हो। जैसे कि अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो लाइन स्पेसिंग जो आपको चाहिए। और आप शॉर्टकट से भी ले सकते हो कंट्रोल प्लस 1। ये आपके पास में कंट्रोल प्लस 1, ये 1 लाइन की दूरी आ गई आपके पास में। कंट्रोल प्लस 2 2 लाइन की दूरी और कंट्रोल प्लस 5 करने पर ये 1.5 लाइन की दूरी आ जाती है। कंट्रोल प्लस 0 जो है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 5। तो ये जो है आपके पास में लाइन स्पेसिंग है। अगर मैं लाइन स्पेसिंग की बात करूं लाइन स्पेसिंग की अगर अपन बात करें तो 2 लाइनों की दूरी जो है वो आपके पास कहलाती है लाइन स्पेसिंग। 2 लाइनों के बीच की जो दूरी है वो डिफ़ॉल्ट आपके पास में, डिफ़ॉल्ट जो दूरी होती है वो होती है 1.15 पॉइंट होती है आपके पास में। और कंट्रोल प्लस 1 से आप 1 लाइन की स्पेस डाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस 2 से
आप 2 लाइन की जो है 2 लाइनों के बीच में स्पेस डाल सकते हो, और Ctrl+5 से जो है आप 1.5 लाइन की जो है वो दूरी डाल सकते हो 1.15। तो 2 लाइनों के बीच की जो दूरी है वो लाइन स्पेसिंग या लीडिंग कहलाती है। बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइनों के बीच में MS वर्ड के अंदर 1.15 पॉइंट जो है आपके पास में दूरी होती है, और हम शॉर्टकट से जो है इसको चेंज कर सकते हैं। Ctrl+1 1 लाइन की दूरी, Ctrl+2 2 लाइन की दूरी, और Ctrl+5 से जो है 1.5 लाइन यानी 1.5 लाइन की जो है स्पेसिंग डाल सकते हैं। तो ये आपके पास है लाइन स्पेसिंग। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो होता है आपके पास नॉन प्रिंटेबल आइटम। वो MS वर्ड के अंदर वो कैरेक्टर जो कि प्रिंट नहीं होते हैं, जिनको हम नॉन प्रिंटेबल आइटम कहते हैं। ये नॉन प्रिंटेबल आइटम जो है वो आपके पास ये है। जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे तो आपको जो है नॉन प्रिंटेबल आइटम जो है वो शो हो जाएंगे आपके पास में। जैसे कि यहाँ पर मैं स्पेस दबाऊंगा तो एक एक डॉट नज़र आएगा, टैब दबाऊंगा तो एक एरो नज़र आएगा, एंटर दबाऊंगा तो एंटर का निशान दबा। तो ये जो स्पेस, टैब, एंटर, 3 चीज़ें, स्पेस, टैब, एंटर, ये तीनों जो हैं वो नॉन प्रिंटेबल आइटम है। नॉन प्रिंटेबल आइटम वो आइटम होते हैं जो दिखाई तो देते हैं परंतु आपके पास प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होते। इनको देखने के लिए जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, जिससे आप जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे आप ऑन ऑफ करेंगे, ये आपके पास ऑन है और ये ऑफ है। ऑफ होने के बाद नॉन प्रिंटेबल आइटम दिखाई नहीं देंगे। नॉन प्रिंटेबल बटन को क्लिक करोगे तो नॉन प्रिंटेबल आइटम दिखाई देंगे। और नॉन प्रिंटेबल आपसे पूछा जा सकता है नॉन प्रिंटेबल आइटम कौन से होते हैं, तो वो है आपके पास स्पेस, एंटर और टैब बटन। तो ये नॉन प्रिंटेबल आइटम जो कि प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होते। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास में। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ पर। ये आपके पास जो है, हम बात करेंगे अब पैराग्राफ पर। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि MS वर्ड में जो रूलर बार है, उस रूलर बार में जो है कुछ बटन नज़र आते हैं। जैसे कि आपके पास ये बटन जो है आपके पास लेफ्ट इंडेंट कहलाता है। ये बटन जो है वो क्या कहलाता है आपके पास, लेफ्ट इंडेंट। इसी तरह से ये वाला जो बटन है ये आपके पास कहलाता है राइट इंडेंट, और ऊपर वाला जो है वो कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो ये जो है वो इंडेंट बटन कहलाते हैं। रूलर बार पर ये जो बटन है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है ये पैराग्राफ पर इम्प्लीमेंट होते हैं। पैराग्राफ पर इसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको अगर हम देखना चाहें लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, तो पैराग्राफ में पैराग्राफ बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में इंडेंट आता है, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो है आप मेजरमेंट डालकर भी जो है वो अलाइनमेंट उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैनुअली करेंगे। मैनुअली में आपको जो है पैराग्राफ सेट करें। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के पक्ष जो है बाद में आप राइट साइड से और यहाँ से जो है लेफ्ट साइड से जो है इसको इंडेंट कर सकते हो। लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन देना है, राइट साइड से कितना मार्जिन देना है, ये इंडेंट है और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अब आपके दिमाग में सवाल बन रहा है कि हमसे सवाल कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि रूलर बार पर नजर आने वाले बटन क्या कहलाते हैं। या आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और इसमें से रूलर बार में कौन सा बटन होता है, कौन सा बटन नहीं होता है। तो रूलर बार के अंदर 3 बटन जो हमें साफ साफ दिखते हैं वो हैं पैराग्राफ इंडेंट के। पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड से, राइट इंडेंट राइट साइड से जो है पैराग्राफ का मार्जिन सेट करता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है
पहली लाइन को जो है वो सेट करता है आपके पास में। तो ये आपके पास नजर आते हैं आपके पास में इंडेंट बटन, ठीक है। तो ये आपके पास है पैराग्राफ में। अब हम बात करते हैं इसमें एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑप्शन जो है, जैसे कि हम शुरू से कर रहे हैं Ctrl+Z, ये Ctrl+Z है जो कि लास्ट किए गए एक्शन को कैंसिल करता है। पहले अपन देख लेते हैं Ctrl+Z। Ctrl+Z एक ऑप्शन है इसमें जिसको हम कहते हैं Ctrl+Z। ये ऑप्शन कहलाता है अंडू। अंडू जो है वो आपके पास में जो भी आपने आखिरी काम किया है उसको कैंसिल करता है। अगर आपने एक्सीडेंटली कोई आखिरी काम ऐसा कर लिया है जो आप नहीं करना चाहते थे तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब वो आपका आखिरी एक्शन को कैंसिल कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया था और मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है इसकी साइज बढ़ाई, पर बाद में मुझे लगा कि नहीं मैंने गलत बढ़ा दिए, तो Ctrl+Z से जो है ये वापस जो है पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने डिलीट कर दिया है Ctrl+Z दबाऊंगा तो ये आपके पास वापस आ जाएगा, यानी आखिरी एक्शन को Ctrl+Z अंडू जो है वो डिलीट करता है। एक होता है रीडू, Ctrl+Y जो कि आपके पास में अंडू को कैंसिल करता है। तो Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू, ठीक है। एक और ऑप्शन इसमें बनता है वो है कि जब हम अंडू दबाते हैं Ctrl+Z तो उसके रिप्लेस में हम रीडू दबा सकते हैं, परंतु अंडू दबाएंगे नहीं तो Ctrl+Y क्या करेगा, तो फिर Ctrl+Y जो है वो रिपीट करेगा। तो Ctrl+Y ऑप्शन जो है इसमें दो है, एक है Ctrl+Z। Ctrl+Z जो है वो है अंडू, Ctrl+Y जो है वो आपके पास है रीडू। अगर रीडू नहीं होगा तो वो होगा रिपीट। ये जो है आखिरी एक्शन को रिपीट करते हैं। तो Ctrl+Z और Ctrl+Y अंडू और रीडू। अंडू और रीडू जो है ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिले। चलिए ये स्टैंडर्ड टूल बार में थे। चलो नेक्स्ट आपके पास है अंडू रीडू आ गया, फाइंड बॉक्स, फाइंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है फाइंड बॉक्स। Ctrl+F दबाएंगे तो आपके पास फाइंड बॉक्स ओपन होगा और इस फाइंड बॉक्स में आप कोई भी टेक्स्ट लिख कर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया लेआउट, लेआउट लिख के जैसे मैं करूंगा फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, और अपन कुछ दूसरा शब्द ले लेते हैं इसमें, ब्लॉक, BLOCKS ब्लॉक। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो इसको मिला ब्लॉक। फाइंड नेक्स्ट तो अब आपके पास ब्लॉक नहीं मिला। तो फाइंड ऑप्शन जो है Ctrl+F ये जो है आपके पास में दिए गए वर्ड को जो है आपके डॉक्यूमेंट में सर्च करता है। फाइंड आपके पास में ऑप्शन, ये है आपके पास फाइंड। चलिए तो अब हम बात कर रहे थे सेलेक्ट ऑप्शन की। सेलेक्ट ऑप्शन Ctrl+ जो ए है इसको सेलेक्ट करने पर पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास सेलेक्ट होता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो गया है, परंतु अगर हम देखें तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की चलाने पर एक एक लाइन नीचे सिलेक्ट हो रही है। इसी तरह से शिफ्ट ऊपर अपर दबाने पर एक एक लाइन ऊपर सिलेक्ट होती है। इसी तरह से शिफ्ट के साथ एरो दबाने पर एक कैरेक्टर लेफ्ट में और शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाने पर एक कैरेक्टर राइट में जो है वो आपके पास लेफ्ट और राइट में जो है सेलेक्ट होता है। इसी तरह से आपके पास जो है अगर मैं किसी शब्द के अंदर कर्सर रखूंगा और F8 दबाता हूं 1 2, दूसरी बार में वो शब्द सिलेक्ट होगा
तीसरी बार में वो सेंटेंस सेलेक्ट कर लेगा, पूरा वाक्य। F8 को मैं अब दबाऊंगा तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, और नेक्स्ट बार F8 को दबाऊंगा तो मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। तो F8 जो है वो आपके पास। तो हम बात करते हैं सेलेक्ट की। सेलेक्ट ऑप्शन जो है, सेलेक्ट शॉर्टकट आपके पास है Ctrl+A। Ctrl+A करने पर जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट ऑल, सब सेलेक्ट हो जाता है आपके पास में। पर शिफ्ट के साथ आप जो है वो राइट एरो की दबाएंगे तो एक अक्षर राइट साइड में सेलेक्ट होगा, राइट साइड में सेलेक्ट। इसी तरह से शिफ्ट के साथ में अगर मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो लेफ्ट एरो की में एक अक्षर जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर मैं शिफ्ट के साथ में ऊपर वाला एरो की दबाऊंगा तो एक अक्षर, एक लाइन ऊपर सेलेक्ट होगी, और इसी तरह से नीचे वाली एरो की दबाऊंगा तो एक लाइन जो है वो नीचे सेलेक्ट होगी। तो ये जो है आपके पास में सेलेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास में F8 एक बार दबाने पर कुछ नहीं होगा, F8 को दूसरी बार दबाने पर शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। F8 को तीसरी बार दबाने पर वाक्य सेलेक्ट होगा। वाक्य, जिस वाक्य में आपका कर्सर है वो वाक्य सेलेक्ट हो जाएगा। F8 को चौथी बार दबाने पर पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, और F8 को पांचवी बार दबाने पर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। F8 याद रखें, F8 को अगर किसी शब्द के बीच में कर्सर रखने पर एक बार सेलेक्ट करने पर कुछ नहीं होगा, दो बार सेलेक्ट करने पर वो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। F8 को दूसरी बार दबाने पर, F8 को तीसरी बार दबाने पर वो पूरा वाक्य सेलेक्ट करेगा। F8 को चौथी बार दबाने पर वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा, और पांचवी बार दबाने पर पूरा डॉक्यूमेंट। इसका डेमो जो है वो मैं एक बार दिखा चुका हूं, मैं वापस दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर अपना कर्सर है और मैंने दबाया F8। एक बार कुछ नहीं होगा, दूसरी बार में शब्द सेलेक्ट हो जाएगा, तीसरी बार में पूरा वाक्य सेलेक्ट होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। F8 दबा रहा हूं मैं बार बार, और अब दबाने पर पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने जो है वो राइट एरो की दबाई है, इसी तरह से शिफ्ट के साथ में जो है डाउन एरो की दबाएं, लेफ्ट एरो की दबा रहा हूं तो लेफ्ट साइड में, डाउन एरो की दबाऊंगा तो एक एक लाइन नीचे, और नीचे वाले में, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है सेलेक्ट ऑप्शन कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में नेविगेशन। नेविगेशन ऑप्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि मैं जो है वो आपके पास एरो से आता हूं, यहां पर जो है एक एक कैरेक्टर आगे पीछे जो कर्सर चल रहा है, और एक लाइन नीचे, ये इस तरह से जो है कर्सर चलता है। परंतु अगर मान लो मैं इसको दबाता हूं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ जब मैं डाउन एरो की दबाता हूं तो ये एक एक पैराग्राफ नीचे आएगा, एक एक पैराग्राफ ऊपर, एक एक पैराग्राफ नीचे सीधा चलेगा। और कंट्रोल के साथ एक एक कैरेक्टर दबाने पर एक एक शब्द लेफ्ट साइड में, एक एक शब्द राइट साइड में। होम एंड दबाने पर, कंट्रोल के साथ एंड दबाने पर सबसे लास्ट में, कंट्रोल के साथ होम दबाने पर सबसे ऊपर। पेज अप एंड पेज डाउन से एक एक पेज नीचे ऊपर होगा। तो टोटल नेविगेशन के जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं। नेविगेशन,
नेविगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम कंट्रोल के साथ में एरो की चलाते हैं, या तो कंट्रोल के साथ में एरो की चलाएंगे तो आपके पास ये जो है एक शब्द राइट साइड में आपका कर्सर मूव होगा, राइट साइड में जो है आपका कर्सर जाएगा। ये जो है एक शब्द लेफ्ट साइड में जो है वो आपका कर्सर जाएगा। इससे जो है एक पैराग्राफ ऊपर आपका कर्सर जाएगा, इससे जो है एक पैरा नीचे जो है आपका कर्सर जाएगा। अगर हम बात करें, ये तो है आपके पास में नेविगेशन कंट्रोल के साथ में एरो की का। अब हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ पेज अप, सॉरी, कंट्रोल के साथ में एंड और कंट्रोल के साथ में होम। कंट्रोल के साथ में होम दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के टॉप ऑफ द पेज चले जाओगे, और कंट्रोल के साथ एंड दबाने पर जो है बॉटम ऑफ द पेज चले जाओगे। यानी कंट्रोल प्लस होम से जो है डॉक्यूमेंट के शुरुआत में, और कंट्रोल के साथ में एंड के साथ एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे। और इसी तरह से जो है पेज अप एक एक पेज ऊपर और पेज डाउन एक एक पेज नीचे की ओर ले जाता है। तो नेविगेशन में जो है ये शॉर्टकट्स हैं जिसको पूछा जा सकता है, इनका मैंने डेमो भी करके दिखाया है। कंट्रोल प्लस एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की एक एक शब्द राइट में, कंट्रोल प्लस राइट लेफ्ट एरो की एक एक शब्द लेफ्ट में, अप एरो की और डाउन एरो की एक एक पैराग्राफ ऊपर और एक एक पैराग्राफ नीचे की ओर मूव करते हैं। कंट्रोल के साथ होम दबाने पर आप पेज की शुरुआत में, और कंट्रोल के साथ एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डेमो करके दिखाया था। ठीक है, ये आप देख लीजिए वापस, कंट्रोल प्लस होम आप डॉक्यूमेंट के शुरू में चले जाएंगे, और कंट्रोल प्लस एंड ये डॉक्यूमेंट के अंत में, और कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की दबाने पर एक एक पैराग्राफ नीचे, अप एरो की दबाने पर एक एक पैराग्राफ ऊपर। तो ये आपके पास है नेविगेशन और सेलेक्ट के संबंधित ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पेज लेआउट। पेज लेआउट जब भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले जो है हम कंट्रोल प्लस पी जो कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, उसको प्रिंट करने से पहले हम उसका प्रीव्यू देखते हैं, जो कि कहलाता है, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 से जो है आप डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट दे सकते हैं कि वो किस तरह से जो है वो प्रिंट होगा। कंट्रोल प्लस पी ये है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने को देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 ये जो है आपके पास कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो दिखाता है डॉक्यूमेंट किस प्रकार से जो है वो प्रिंट होगा। परंतु इससे पहले आप जो है पेज सेटअप में जाएंगे, तो पेज सेटअप ऑप्शन में जो है हम देख सकते हैं कि आपको जो है सबसे पहले पेपर कौन सा लेना है। पेपर के अंदर आपके पास में लेटर, लीगल, A4, A3 ये सभी ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर जो है वो आपके पास में एक्टिवेट रहता है। इसके बाद हम बात करें मार्जिन की, तो इसके चारों तरफ जो है वो आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें 1-1 इंच का मार्जिन है चारों तरफ। ठीक है, और यहाँ से लैंड स्पेस और पोर्ट्रेट ले सकते हैं, आड़ा और खड़ा कौन सा अपने को चाहिए, तो ये यहाँ से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। मार्जिन जो कि स्टैंडर्ड मार्जिन है, ओरिएंटेड, साइज, कॉलम। ठीक है, पर हमें पेज लेआउट की बात करें तो हम जो है पेज सेटअप में, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन बन सकता है वो है पेपर का डिफ़ॉल्ट पेपर कौन सा रहता है, लेटर। मार्जिन चारों तरफ कितना रहता है, 1-1 इंच का चारों तरफ मार्जिन रहता है। और
बाइंडिंग और फाइलिंग के लिए पेज सेटअप में जो ऑप्शन छोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं गटर। ये गटर जो है वो आपके पास फाइलिंग और बाइंडिंग के लिए जो है वो ऑप्शन है। देखिए आप जैसे जैसे मैं ऑप्शन बढ़ाऊंगा तो ये फाइलिंग के लिए जो है जगह छोड़ी जाती है। इसमें दो सवाल बनते हैं, फाइलिंग और बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं उस ऑप्शन को, तो पेज सेटअप के अंदर वो ऑप्शन है गटर के नाम से। और उसकी पोजीशन की कौन कौन सी होती हैं, उसकी सिर्फ दो पोजीशन होती हैं, लेफ्ट और टॉप। तो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट और टॉप। लेफ्ट और टॉप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। गटर और आपके पास फाइलिंग और बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसको गटर कहते हैं। और गटर मार्जिन जो है वो लेफ्ट और टॉप पोजीशन पर ही होता है। यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज का मार्जिन सेट करने के बाद आप जो है Ctrl+F2 से जो है वो प्रिंट व्यू देख सकते हैं और प्रिंट करने के बाद Ctrl+P से जो है उसको प्रिंट पर भेज सकते हैं। तो ये था आपके पास में पेज सेटअप या पेज लेआउट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ रहे थे MS वर्ड, और MS वर्ड में हमने जो है आपके पास फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, नॉन प्रिंटेबल आइटम, फाइंड, सेलेक्ट, नेविगेशंस, पेज सेटअप, ये ऑप्शंस हमने देखे हैं। अभी जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे जो है उसमें देखेंगे जो बाकी बचे ऑप्शंस हैं जिनको हम जो है यूज करेंगे। आपके पास रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, ये जो बाकी ऑप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपके पास शुरू करेंगे। इस क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।